डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर के अंदर आज हम रिवीजन करने वाले, जो आपके पास पेपर है उससे पहले आपको ये वीडियो देख लेना है जो रिवीजन अर्थात हम आज जो भी हमने पहले पढ़ा था उसका पुनरावर्तन करेंगे, जिससे आपको पेपर सोल्यूशन में कुछ मदद मिल सके। पहला, निम्न अंग्रेजी शब्द व उनके हिंदी अर्थ तैयार कीजिए और लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हिंदी अर्थ और अंग्रेजी शब्द तैयार करने हैं और लिखना है। इस तरह के आपको शब्द पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हॉप, HOP, कूदना। बैंड, BEND, टेढ़ा मुड़ना। रन, RUN, दौड़ना। स्लीप, SLEEP, सो जाना। स्किप, SKIP, स्किप यानी रस्सी कूदना। BED, बेड यानी बिस्तर। तो आपको इस प्रकार के इससे जुड़े हुए कैसे भी अंग्रेजी शब्द पूछे जा सकते हैं। या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शब्दों के सामने हिंदी अर्थ लिखो, अथवा आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी शब्द लिखो, ठीक है। तो ये जितने भी मतलब ए पार्ट के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट हैं, तीनों यूनिटों के अंदर ये जितने भी शब्द आते हैं वो आपको एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो भी शब्द है वो आप पढ़ लेना। अब आपको यहाँ पे निम्न वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब आपको इस प्रकार के वाक्य, कैसे भी वाक्य दिए जा सकते हैं, उनका आपको क्या करना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या करना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। आपने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन हम एक बार वापस से पुनरावर्तन कर रहे हैं। आपके मस्तक को छुएं, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे। टच योर हेड, टच योर हेड। फिर आपके होंठ खोलिए। होंठ यानी क्या होता है, लिप्स। होंठ यानी लिप्स। तो अब आपको ट्रांसलेट करना है। क्या करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो क्या लिखोगे, ओपन योर लिप्स, ओपन योर लिप्स। आपकी आँख बंद करें, आपकी आँख बंद करें। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका ट्रांसलेट किस प्रकार से करोगे, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या दिया हुआ है, आपका दायां हाथ आपके बाएं कंधे पर रखिए। आपका जो दायां हाथ है वो आपको आपके बाएं कंधे पे रखना है। तो क्या लिखोगे, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर, ठीक है। क्या लिखोगे, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर। उसके बाद आपके हाथ ऊपर करें, आपके हाथ ऊपर करें। तो रेज योर हैंड्स, क्या लिखोगे, रेज योर हैंड्स। फिर दाहिनी ओर घूमें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दाहिनी ओर घूमें। तो टर्न राइट। तो इस प्रकार के आपको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कुछ वाक्य दिए होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब रंग के योग्य नाम से रिक्त स्थान भरिए। आपको क्या करना है, रंग के नाम से योग्य स्थान भरने, जो ऊपर बॉक्स में दिए हुए, कोष्टक में दिए हुए। द सन इज येलो, द लोटस इज पिंक। फिर द क्रो इज ब्लैक। उसके बाद द बनाना इज येलो, द स्काई इज
स्काई कौन सा कलर का होता है? ब्लू। डॉग, पैरट, इज, पैरट है वो कौन से कलर का? ग्रीन। द मिल्क इज वाइट। द टोमेटो इज रेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो जो कलर होते हैं, मतलब जो जो वस्तु के जो जो कलर होते हैं वह आपको सामने के बॉक्स में लिखना है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब परिसंचित पर से निम्न प्रश्नों के सामने बॉक्स में यस या नो लिखिए। अब मैंने यहाँ पे आपको राइट रॉन्ग किया हुआ, आप राइट रॉन्ग भी कर सकते हो और यस या नो भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इज सुरेश मैरिड? सुरेश मैरिड है तो यस। ठीक है, इज सूर्या सुरेश वाइफ? सूर्या जो है वह सुरेश की पत्नी थी, हाँ, मतलब यस। इज सुरेश सूर्यास सन? जो सुरेश है वह सूर्या का पुत्र है तो नहीं, नो। आर रितेश एंड रीता सूर्या चिल्ड्रन? रितेश और रीटा जो हैं वह सूर्या के बच्चे हैं तो यस। आर सुरेश एंड रीटा सूर्यास चिल्ड्रन? सुरेश और रीटा जो हैं वह सूर्या के बच्चे हैं, नहीं, सुरेश जो थे वह उनके हस्बैंड थे और रीटा उनकी बच्ची थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो। इज सुरेश एन आर्टिस्ट? सुरेश जो है वह आर्टिस्ट है, नो। सुरेश कौन था? फार्मर। इज रीटा ए टीचर? रीटा टीचर है, शिक्षिका है, यस। आर सुरेश एंड सूर्या रीटास पेरेंट्स? सुरेश एंड सूर्या है वह रीटा के पेरेंट्स हैं तो हाँ। ठीक, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, निम्न शब्दों में लुप्त अक्षर लिखें। अब आपको यहाँ पे निम्न शब्दों में अक्षर लिखने हैं, वह देखने। पहला, जो यहाँ पे लीटर्स नहीं दिए हुए, जहाँ मैंने लिखे हुए, वो आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ने हैं और इनको लिखना है। मदर, मदर की स्पेलिंग क्या होती है? MOTHER, मदर। फिर उसके बाद फादर, सामने क्या दिया हुआ है? फादर, FATHER, फादर। वाइफ, WIFE, वाइफ। हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। सन, SON। सिस्टर, SISTER, सिस्टर। अब ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। आंट, AUNT, अंकल, UNCLE, ग्रैंडमदर। GRANDMOTHER, ग्रैंडमदर यानी दादी। ग्रैंडफादर, GRANDFATHER,
GHER grandfather. Girl, GIRL. Boy, BOY. Niece, NIECE. Nephew, NEPHEW. तो इस प्रकार से आपको कुछ लुप्त शब्द दिए होंगे, वो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आप जब भी पेपर सॉल्यूशन करने बैठो तब ये वीडियो ज़रूर देख लेना। जय गायत्री। अस्तु।